डार्क और डार्क, अरे थोड़ा और डार्क, डार्क प्लस 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 प्लस, अरे बाप रे, बजर्क माँ की आंख, बजर्क जी आप। बजर्क ये एक सेनिन मांगा है जो कि प्योरली 18 प्लस एडल्ट्स के लिए, तो मतलब समझ रहे हो ना। तो अभी लगा लो हेडफोन और फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का स्टार्टिंग में ये अपना जो हीरो विलन की ले रहा होता है, सच में ले रहा होता है। और तो भाई बता दो, इसमें बहुत सारे ऐसे पैनल्स हैं जिससे मुझे ब्लर करना पड़ेगा, मतलब कि समझ रहे हो ना क्यों। तो फिर देख लेना उसे, समझो यार थोड़ा। और अभी भाई ये मॉन्स्टर डीमन जो भी है कह रहा है अपने हीरो से कि भाई तू गधा मेरे ट्रैप में फंस चुका है, लेकिन भाई जो अपना हीरो कह रहा है अबे तू वो बीच है जो मेरे ट्रैप में फंसी हुई है। और फिर भाई ये कहते ही अपना लेफ्ट हैंड जो इसके मुंह में दे देता है एंड फिर भाई ब्लास्ट। हाँ, इसका जो लेफ्ट हैंड है वो मेटल से बना हुआ है और ये उसे वेपन की तरह यूज करता है। अब इसके हाथ के पीछे कोई स्टोरी है वो आगे पता चलेगी। भाई नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना जो हीरो एक कैसल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जाते टाइम उसे रास्ते में एक प्रिजन जिसमें बहुत सारे लोगों को कैद करके उसी प्रिजन की तरफ ले जाया जा रहा होता है। अब ये क्यों, ये आगे पता चलेगा। और अपना जो गट्स है भी वो एक बार में पहुंचता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक टकले को देखते हैं जो कि कुनाई से किसी चीज पर तो निशाना लगा रहा है, और भाई वो कोई चीज नहीं है बल्कि एक एल्फ है। और अब भाई ये जो जगह है ना वो उसी कैसल की तरफ जाते टाइम रास्ते में पड़ता है, तो अपना गट्स भी जो है वहीं एंट्री लेता है। अब अंदर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर लोग कुछ भिन-भिना रहे हैं, जैसे कि कोका कैसल। अब शायद ये कोका कैसल उसी कैसल का नाम है जिस तरफ अपना हीरो जा रहा है। और अब यहाँ अपना हीरो सीधे शॉप के ओनर के पास पहुंचता है और उससे बोलता है अब मैं तेरी शॉप को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने वाला हूँ। शॉप ओनर भी लाइक हैं क्या। और इतने में ही भाई अपना हीरो जो हथियार निकाल लेता है और अगले ही सीन में जो एरो वो टकले के सिर के आर पार हो गई। अब जितने भी थे भाई वहां पर सबकी एक साथ फट गई, लेकिन ये बंदा जो एरो थ्रो पे थ्रो करे जा रहा है, आंख नाक मुंह कान कान मतलब सब जगह, यहाँ तक कि शील्ड को भी छेद कर आर पार बंदों को मार रही है। और अब इसे देखो भाई, इसका लुक चारों तरफ ऑरा फैला रहा है। वेट, इसने अपने अंडों पर भी प्रोटेक्शन लगा रखा है, बढ़िया गट्स। लेकिन अब इस सीन में हो ये रहा है ना कि अपना जो हीरो वो एरो निकाला और एक एरो निकालता है और फिर एक बंदे जाके सीधे नाक में घुसेड़ देता है और उससे बोलता है कि लगता है तू भी कोका कैसल के लोगों में से ही एक है। फिर वो कोई जवाब देता है और फिर उसे सीधा जमीन में पटकता है, फिर बोलता है आंसर मी, और फिर वो बोलता है यस सर। अपना मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, अब मेरा एक मैसेज है जो कि तू अपने बॉस तक पहुंचाएगा। अब ये बंदा हकलाते हुए कह रहा है व्हाट मैसेज। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुझे बस इतना कहना है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ गया है। और अब भाई तुम इसकी स्वॉर्ड देखो, ये स्वॉर्ड ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन साइट से जाके पूरा पूरा एंगल उठा लाया। और अब पलक झपकते ही अगले ही सीन में ये बंदा ब्रूटली एक बंदे को पूरा बीच से काट देता है। आधा शरीर इसका जमीन पे और आधा हवा में उड़ रहा है, इतना बुरा काटा है। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी बुरा काटा है। और अब एल्फ की भी ये सब देख के फटी पड़ी है। हाँ वहीं पर है तो देख ही रहा है और कह रहा है ये स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड कहने के लायक तो नहीं है, क्योंकि ये स्वॉर्ड के हिसाब से तो बहुत हैवी है और इसकी हाइट पूरे बंदे के बराबर तुम पैनल में साफ साफ देख सकते हो। और अब ये सब कांड करने के बाद अपना मेन कैरेक्टर जो है वो इस जगह से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो एल्फ है कह रहा है मुझे छोड़ के गुजारा है, रुक मेरे लिए, अगर तू किसी को बचाता है तो इस तरह से उसे फिर छोड़ के नहीं जा सकता। और अब ये एल्फ जो मेन कैरेक्टर के पीछे पीछे आ रहा है और बहुत बकवास कर रहा है बहुत। इसी के साथ ये एल्फ अपना नाम ही बताता है पक, PUC के पक। गट्स भी लाइक ओ फक, बहुत बकवास कर रहा है भाई, बहुत बकवास की लाइक वो तेरे पे अटैक करेंगे, तेरे पीछे आएंगे, वो बहुत खतरनाक लोग, ऐसे वैसे फलान निकाला, बहुत बकवास कर रहा है। और ये बोलते बोलते ये गट्स के कंधे के पास आता है, तभी गट्स भी लाइक चलट और कहता है डोंट टच मी वरना मसल दूंगा तेरे को। और अब ये पक चिल्लाते हुए कह रहा है कि तुझसे अगर कोई इतनी प्यार से बात कराए तो तू उसे इस तरह का एटीट्यूड दिखाएगा है? गट्स भी लाइक सामने देख हम घिर चुके हैं। तो हाँ बता दूं कि अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है गट्स। और अब अगले सीन में देखते हैं गट्स जो टंगा हुआ है, इसके बॉडी से ब्लड टपक रहा है एंड अगेन उसके सामने एक टकला जो कि उसे चाबुक से पीट रहा है और कहता है कि इतनी बुरी तरीके से पीटने के बाद इसके मुंह से जरा से भी आवाज नहीं निकल रही, आखिर किस तरह का बंदा है। और तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है जो कि कहता है रुक जाओ, इतना काफी है। और फिर वो गट्स के वेपन्स को देखता है और उसे शौक लग जाता है कि आखिर ये सब है क्या। और अब ये बुढ़ा सीधा गट्स से बोलता है कि तुझे जरा सा भी आइडिया, तूने जिन लोगों को मारा है उनकी वजह से अब ये पूरा का पूरा टाउन जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन भाई गट्स का जवाब क्या आता है, गट्स कहता है क्या तुम मुझे बता सकता है कि ये जो तेरे पीछे डरपोक कौवे खड़े ये कौन है। और ये सुनकर उसके पीछे के जो गार्ड है वो भड़क जाते हो, गट्स की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन बुढ़ा कहता है रुक जा और गट्स से बोलता है कि तुझे जरा सा भी आइडिया नहीं कि जो रूलर है वो कितना ज्यादा खतरनाक है हम इंसानों के लिए। वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर है जिससे हराना हम इंसानों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। गट्स कहता है ओ अच्छा, इसी वजह से तूने अपना जो घिनौना डील है उसके साथ कर रखा है। ये बुढ़ा गट्स की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है अबे तुझे कैसे पता चला। गट्स कहता है मैं उससे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो एक मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन फ्लैश ईट कर। ह्यूमन फ्लैश? और ये सुन के बुढ़ा पूरी रात पिया
मतलब शौक लग गया इसे। तो बता दूं कि जो मैं बार बार इसे बुड्ढा बोल रहा हूँ, ये बुड्ढा नहीं है बल्कि इस विलेज का मेयर है। और अब गट्स बताता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में मैंने बहुत सारे वुमेन्स एंड चिल्ड्रन को एक केज में बंद देखा था, जिन्हें इस कैसल की तरफ लेकर जाया जा रहा था। बस इतने से ही समझ गया गट्स। और ये बताता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ एंड मेरा काम है इस टाउन को प्रोटेक्ट करना। अब गट्स हंसते हुए बोलता है, क्या बोला तूने, टाउन को प्रोटेक्ट करना या फिर सिर्फ तू अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहा है? अब भाई ये सुन के बुड्ढे की किलस गई है एंड फिर ये कहता है कि अब इसे इतना टॉर्चर करो, कितना भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बस मारना मत, क्योंकि मुझे इसे कोका कैसल में जिंदा पेश करना है। किसके? उसी क्रिएचर के सामने शायद। और अब ये मेयर डिसाइड करता है कि वो कोका कैसल में जाएगा एंड उस क्रिएचर से माफी मांगेगा। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक बंदा पहले से उस कोका कैसल में उस क्रिएचर के सामने, जो कि उसे बता रहा होता है कि जो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है वो आ गया। अब ये बंदा वही है गट्स ने जिसके नाक में तीर मार रखा था, और ये बता रहा है उसे पूरी डिटेल के साथ कि उसकी तलवार बहुत बड़ी है, काली सी है, ब्ला ब्ला ब्ला, तारीफें कर रहा है गट्स की। और अब यहाँ शायद इस क्रिएचर को भी पता है कि हाँ वो कौन है। और फिर तभी यहाँ पर मेयर आ जाता है, वो कहता है अभी जो यहाँ पर भसड़ वगैरह चली ना, मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। और यहाँ ये क्रिएचर आराम से खा रहा है। क्या खा रहा है? लाइक तुम अंदाजा हो गया होगा। मेयर कहता है अब से मैं डबल प्रिजनर्स और गोल्ड लेकर आऊंगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अब ये क्रिएचर बोलता है कि लगता है तो कुछ ज्यादा ही परेशान है अपनी लाइफ को लेकर कि तुझे मरना ना पड़े। अब ये खाते खाते कहता है लगता है तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। अब ये जो खा रहा होता है ना, उसे खाने की जगह उल्टा उस मेयर के ऊपर फेंक के मारता है, और अब वो जो चीज है ना मेयर के हाथ में जाके गिरती है। और भाई ये क्या कान है, मतलब किसी का कान खा रहा होता है। और अब कहता है कि गोल्ड प्रिजनर्स, मुझे इस सबसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मजा आता है जब मैं लोगों को मार रहा हूँ और फिर वो बचने के लिए भाग रहे हो, हड्डियां टूटने की आवाज, आहा क्या ही मस्त लगती है मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और ये बोलने के बाद वो मेयर को बाहर फिकवा देता है। और अब अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर गट्स वो किसी अलग ही जगह पर कहीं पर पड़ा हुआ होता है, फिर वो देखता है कि सामने कोई क्रिएचर है। गट्स बोलता है अबे क्या फिर से? अभी नहीं। अब वो चीज गट्स के पास आ रही होती धीरे धीरे, लेकिन तभी कोई फिसल के गट्स के बगल में गिर जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि ये पग होती है, जो कि चाबी लेकर आ रही होती है गट्स को बचाने के लिए। लेकिन ये जिस चीज में गिरती है भाई वो किसी का पेशाब होता है। और अभी गट्स को पता चलता है कि इसने अभी जो क्रिएचर देखा बस वो एक सपना था। और अब यहाँ पर ये पग जो है फिर से अपनी भाषणबाजी शुरू कर देता है। गट्स को सुना रहा होता है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये मत कर, वो मत कर, ब्ला ब्ला फड़ाना ढिमकाना। अब बकवास करते करते पग गट्स के घाव के पास आ जाता है। तभी गट्स चिल्ला के बोलता है उसे छू मत। पग कहता है मैं कुछ कर नहीं रहा, अपने आप को तो देख, तुझे लगता है कि तू इस हालत में भी इस तरह का एटीट्यूड दिखाने लायक है, तो चुप रहे, अभी जो भी करना है मुझे करने दे। गट्स कहता है हट रुक जा। तभी ये जो पग है अपना पंख फैलाता है, कुछ तो गिराता है क्योंकि गट्स के घाव का दर्द गायब हो रहा है। तभी पग कहता है कि हम एल्व्स के पास कुछ पावर्स होती हैं। अब इसके पास है हील करने की पावर शायद, जो कि इसने अभी गट्स के साथ किया। और अब पग खुद भी कहता है कि हाँ वो हील कर सकता है और वो लोगों के इमोशंस को भी सेंस कर सकता है एंड लोगों को खुश कर सकता है। और अब इतना सब करने के बाद पग जाकर गट्स से उसका नाम पूछता है कि भाई अपना नाम बता। और फिर जो गट्स है वो अपना नाम बताता है कि गट्स। और अब पग गट्स के गर्दन पे एक निशान देखता है और पूछता है कि आखिर ये है क्या। तभी गट्स बोलता है कि ये एक ब्रांड है। अब पग को कुछ समझ नहीं आता, कहता है ब्रांड, ये है क्या, इसका मतलब क्या है और ये करता क्या है और ये तेरे पास कहाँ से आया। गट्स कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही बकबक नहीं करता, टेंशन मत ले, तुझे जल्दी ही पता चल जाए क्योंकि वो लोग मुझे जल्दी ही मारने आएंगे। फिलहाल अभी तो ये टाउन पूरी तरह से जलने वाला है, बर्बाद होने वाला है। पग कहता है तेरा मतलब क्या है, कहीं तेरा प्लान तो नहीं था टाउन के लोगों का एक साथ सफाया कर देना। गट्स कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उस क्रिएचर को मारना चाहता हूँ, बाकी मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मर रहा है तो इसलिए क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकते, उनमें इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं कि वो सरवाइव कर सके। पग जो लोगों के इमोशन फील कर सकते हैं, जैसे कि इसने कहा था, तो गट्स के इमोशन इस पे हैवी पड़ रहे हैं। गट्स कहता है अगर कोई अपनी लाइफ नहीं जी सकता तो इससे अच्छा है कि वो मरी जाए। अब पग जो गट्स के इमोशन समझ नहीं पा रहा है, ये रेज है या सैडनेस है या फियर है ना, ये इन सब का मिक्सचर बहुत ज्यादा डार्क कुछ डीपर टाइप का इमोशन है। पग कहता है ठीक है तो फिर ये बता कि तूने मुझे क्यों बचाया। अब गट्स बहुत ही जोर से हंसता है, कहता है बेवकूफ, तुझे लगता है कि मैंने तुझे बचाया है और तुझ जैसे बग को कौन ही बचाना चाहेगा। ये सुन के पग गुस्सा जाता है, वो उसके नेक पे दे मारता है। बुरा लग गया बेचारे पग को, इसकी शक्ल देखो एक बार तुम। अब पग जो वहां से चला जाता है, गट्स बोलता है कहाँ जा रहा है तू, फिर देखता है कि चाबी तो यहीं पर है। और तभी इसके नेक का जो मार्क है वो दर्द करने लगता है, उसमें से ब्लड भी आता है। लेकिन गट्स खुश हो जाता है और कहता है मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। और अब यहाँ पग बाहर टाउन में देखता है कि पूरी तरह से भसड़ मची हुई है, मतलब कि वो जो क्रिएचर है अपने सैनिकों के साथ, या फिर सैनिक तो बोलना ठीक नहीं है, वो अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ चुका है, जो कि पूरे टाउन में भसड़ मचा रहे हैं। और ये जो क्रिएचर भाई लोगों को मार रहा है बहुत बुरी तरीके से, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी, उनको खा भी रहा है, मजे कर रहा है फुल। किस टाइप का मजा है भाई, ये सब देख के पग कह रहा है कि ना ना ये इंसान नहीं हो सकता, इसे अब पता चल रहा है। और अब यहाँ भाई गट्स भी एंट्री में आता है फुल बैटल मोड में। अब गट्स अपने एरो शूट कर रहा है, सबको मार रहा है। इसकी
एरो कहीं भी लग रही है, आंख नाक मुंह कान गर्दन मतलब कहीं भी लग रही है, यहाँ तक कि उनके शिल्ड को भी छेद कर अंदर जा रही है। ये सीन तो अभी पहले भी हुआ था ना, लेकिन यहाँ बंदा अकेला खड़ा है गट्स अपने गट्स के साथ। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये किस टाइप की क्रॉसबो, ये सब क्रॉसबो में ही उलझे पड़े हैं। यहाँ गट्स अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है और भाई ले इतना बुरा डबल स्प्रेड काटा है, घोड़े की गर्दन भी कटी, उसके ऊपर बैठा बंदा भी कट गया आधा। कह रहा है अब आओ देखता हूँ कौन लड़ेगा। पक चौका हुआ है, वाह कितना स्ट्रांग है बंदा ये। और अब देखो भाई इस क्रिएचर को, इसकी शकल इसका लुक देखो, ये सांपों जैसा लग रहा है। और कहता है ओह तो तू है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जो कि हम जैसों को हंट करता है। अब ये बकवास कर रहा है, इतने में अपना जो गट्स है वो इसके ऊपर एरो फायर करता है और इसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। और इस क्रिएचर के बंदे ओ माय लॉर्ड घोड़े से गिर गए। और यहाँ लॉर्ड ने मुंह में ले रखा है गट्स का एरो, सारे एरो इसके शरीर में घुसे पड़े और फिर भी ये खड़ा हो जाता है। गट्स दोबारा एरो शूट कर देता है और फिर ये भाई पीछे जाके गिरता है। अब गट्स स्लोमो में एकदम हीरो स्टाइल में इसके पास जाता है और फिर से दोबारा अपने एरो फायर करने की पोज में आता है, लेकिन इस बार उल्टा गट्स के ऊपर ही अटैक हो जाता है। उस क्रिएचर ने गट्स को अपने पूंछ से वार किया है और इस बार गट्स दूर पीछे जाके गिरता है, गट्स के सर पे यहाँ लगी भाई बहुत तेज। अब यहाँ एक क्रिएचर बोलता है फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर तू कितने भी बाढ़ छोड़ ले, तू मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसकी शकल देखो बे भाई, मुंह के अंदर मुंह के अंदर मुंह क्या ले रखा है इसने मुंह में, लो पूरा देखो इस इच्छाधारी क्रिएचर को कितना गंदा लग रहा है। और अब ये कहता है कि मैं तुझे जिंदा खाने वाला हूँ। भाई खाएगा कहाँ से, मुंह में तो तूने ले रखा है। और यहाँ पक की जो गंदी फटी है ना उससे भी गंदा ये क्रिएचर। अब ये गट्स के पास आता है और भाई दोबारा से अपने पूंछ से गट्स को मारता है। भाई इस बार गट्स अपने मुंह से खून फेंक देता है, लेकिन दोबारा मार देता है। भाई सांस लेने दे गट्स को, सांस उल्टियां कर रहा है भाई गट्स खून की। इतना सब होने के बाद भाई गट्स अपनी सांसें ले रहा है। ये देखकर क्रिएचर कहता है ज्यादातर लोग तो मेरे एक ही स्मैश में उनके ऑर्गन्स की ऐसी तैसी हो जाती है, मर जाते हैं वो, लेकिन ये बंदा जिंदा है क्योंकि गट्स का गट्स बहुत बड़ा। अब ये क्रिएचर गट्स को पकड़ के उठाता है, कहता है किस तरह का इंसान है तू, तुम्हारा बस एक ही काम है कि हम जैसों का पेट भरते रहो, तू एक खाना है, तुझे खाने की तरह एक्ट करना चाहिए। गट्स भी लाइक चुप कर लौड़े हंस रहा है भाई। गट्स को भी गंदी तरह से अपना मेटेलिक आर्म उठाता है और भाई सीधा इसके मुंह में फायर कर देता है, ले ये खा तू। अब गट्स जो है उस क्रिएचर के हाथ से छूट जाता है और पीछे जाके गिरता है और यहाँ इस क्रिएचर का आधा सर कट चुका है भाई, लेकिन इसे कटना थोड़ी बोलते हैं तो फटना बोलते हैं इसे। अब गट्स अपनी स्वॉर्ड उठाता है और भाई फिर सीधा इसे 2 टुकड़ों में काट देता है। और यहाँ भाई गट्स अपना एकदम खतरनाक इविल स्माइल दे रहा है भाई, देख रहे हो इसे फाड़ दिया इसने, फाड़। और अभी भाई इतनी गंदी तरह से कटने के बाद भी ये क्रिएचर जिंदा है यार। अब गट्स उसके सर पे पैर रखता है और फिर से अपनी एरो जो है उसके ऊपर शूट करता है और फिर कहता है कि जैसा कि तूने कहा था इंसान कमजोर होते हैं, वो आसानी से मर जाते हैं, लेकिन अभी तो सुन, चाहे हम कितने भी कमजोर क्यों ना या फिर कितने ही हिस्सों में काट क्यों ना दिए गए हो, चाहे मौत ही हमारे सामने क्यों ना हो, फिर भी हमारे अंदर जिंदा रहने की उम्मीद रहती है। और अब मैं तुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस करवाने वाला हूँ। भाई ये कहने के बाद जो एरो है ना उसकी ऊपर वाली आंख में घुसेड़ देता है और अब इसका रिएक्शन देखो, मजा आ गया। और अभी ये क्रिएचर गट्स के नेक पर जो ब्रांड का मार्क है ना वो देख लेता है और कहता है ये तो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाई का मार्क है, मतलब तू गॉड हैंड है। अगर तू गॉड हैंड है तो बाकी के 5 मेंबर्स कहाँ है गॉड हैंड के? अब भाई गॉड हैंड जो है ना एक बहुत बड़ी हस्ती है, इसके बारे में आगे पता चलेगा। गट्स कहता है ना आई डोंट नो वो कहाँ है, तू अभी फिलहाल अपनी फिक्र कर चुकी है, तू बस अपने टाइम का मजा ले, तेरी बॉडी जो धीरे धीरे आग में चलकर राख में बदल जाएगी। और अब जाके इस क्रिएचर की अकल ठिकाने कह रहा ना रुक जा प्लीज बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। और अब ये सब देख के भाई पक के सर में दर्द है। देखो मैंने पहले ही कहा था 18+ एडल्ट के लिए, तो क्यों देख रहा है ये पक, ये सब झेलना तो पड़ेगा। अब ये सब करने के बाद गट्स चुपचाप वहां से चला जाता है, तभी पक के मुंह से गट्स को देखकर निकलता है बर्जर्क। और अब ये था भाई पूरा का पूरा एक चैप्टर भी नहीं था भाई, इसको बोलते 0.0.0वां चैप्टर, मतलब इतना बड़ा जो था ना पूरी स्टोरी 0.0.0वां चैप्टर थी। तो अब देखते हैं आगे की स्टोरी और यहाँ पर और भी ज्यादा ब्लंडर होने वाला है। बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखो बर्जर्क जो है इस पे एनीमे भी बने हुए हैं, बट एनीमे देखने को एक फायदा नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सेंसर की गई है, लेकिन मांगा बहुत भयंकर है, तो इसीलिए मैं मांगा पढ़ना ज्यादा, समझ रहे हो ना। लेकिन यार मांगा के जो ओरिजिनल ऑथर है केंतारो मिराउन की भाई डेथ हो गई थी बहुत पहले, बट हाँ टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि उसके बाद जो इनकी मांगा उसे इनके बचपन के फ्रेंड कोजी मोरी वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी ये फिलहाल ये मांगा ऑन गोइंग है। तो इस वीडियो की पूरी स्टोरी का क्रेडिट भी उनको ही जाता है, बस इतना ही बताना है। तो अभी आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। तो अभी हम दोबारा से देखते हैं पक को जो कि एक रास्ता देख रहा होता है और कहता है कि ये सिंगल रास्ता जो यहाँ से होकर जाता है। अब वो लौंडा भी मतलब वो गट्स जो है यहीं से होकर गया होगा, और अगर वो इसी रास्ते से होकर गया है तो भाई रास्ते में वुल्फ वगैरह उसे खा गए होंगे। कमजोर समझ रही है गट्स को इतना सब देखने के बाद भी, लेकिन तभी पक देखता है कि है गट्स यहीं उसके बगल में ही है और गट्स देख के गुस्सा आता है कि क्या है दोबारा से मेरे पीछे आ गया। लेकिन अभी पक गट्स को देखते है कि ये बहुत घायल है, पूछते है कि क्या हुआ, उस वुल्फ के अटैक का उसने ही मारा क्या तेरे को, तेरे साथ हुआ क्या, क्या चाहता है कि मैं तुझे हील कर दूं।
अब गट्स इतना जख्मी इसलिए कि पिछला चैप्टर जब खत्म होता ना उसके बाद गट्स इस जंगल से होकर जा रहा तो वहाँ पर इसने रात में बहुत सारे मतलब घोस्ट वगैरह से फाइट की थी, स्पिरिट्स वगैरह से, तो इसीलिए गट्स इतना जख्मी है। लेकिन गट्स कहता है भाई ए कीड़े यहाँ क्या कर रहे तू? अप्पा कहता है अबे यार कम से कम मेरा नाम तो याद रख। ये देखो कितनी बुरी तरह देख रहा है। अब ये क्या रिएक्शन है? अप्पा दोबारा से बकबक करना शुरू कर देता है, तब गट्स उसके पिछवाड़े पे एक हाथ मारता है और वो पानी में जाके गिरता है सीधा और कहता है माफ कर मुझे, लेकिन मैं अभी फिलहाल इस मूड में नहीं हूँ कि मैं कोई पेट वगैरह रखूं। पक कहता है तुझे किसने बोला कि मैं तेरा पेट बनना चाहता हूँ? गट्स कहता है मुझे एल्फ्स भी नहीं पसंद और तू भी नहीं पसंद। पक कहता है लेकिन क्यों? गट्स कहता है मुझे कमजोर लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मन करता है कि मैं उन्हें अपने हाथों से ही मसल दूं। तो तू भी कमजोर है इसीलिए मैं नहीं चाहता तू मेरे साथ रहे, क्योंकि कमजोर लोग खुद तो कुछ करते नहीं है बल्कि वो सिर्फ अपने से ताकतवर लोगों के साथ रहते हैं ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे, जो कि मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। मन करता है कि बस मसल दो। और अब ये कहकर गट्स वहां से चला जाता है। पग भी बहुत गुस्से में है कि अबे गधे जाना, किसने बोला तेरे साथ रहना है? और अब बारिश होने लग जाती है। तभी देखते हैं गट्स के वजह से कोई आ रहा था और जैसे गट्स के पास आता है वो गट्स से राइड के लिए पूछता है क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब वो बूढ़ा कहता है कि हमारे पास काफी ज्यादा जगह है एक इंसान के लिए, तो तुम आ सकते हो। गट्स कहता है सॉरी लेकिन पुजारियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। हाँ ये बुढ़ा साथ पुजारी है। लेकिन अब ये प्रीस्ट हंसता है एंड कहता है हा ठंड लगने से तो अच्छा ही है। गट्स कहता है मैं तुम्हें ये बात तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मुझे बुरी आत्माएं हमेशा हंट करती रहती हैं। लेकिन अब ये प्रीस्ट कहता है कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मेरे तरफ से मेरे भगवान है। अब इस प्रीस्ट के साथ इसकी बेटी भी होती है एंड पग भी पहले ही इसके साथ आ चुका होता है। और गट्स भी कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के साथ कुछ भी हो जाए। और तभी गट्स का ब्रांड मार्क जो है वो दर्द करता है, मतलब की जो इविल स्पिरिट है वो आस पास ही। और अब यहाँ भाई पग दोबारा से बकवास करना शुरू कर दे कि मैं यहाँ पहले आया ऐसा वैसा फलाना निकालना, इसकी तो बकबक ही नहीं खत्म होती भाई। तभी प्रीस्ट की बेटी आती है और वो गट्स को जो होममेड वाइन ला कर देती है। अब गट्स आराम से पी रहा होता है तभी पग अबे मुझे भी चिल्ला रहा है भाई। गट्स पी के इसके ऊपर ही पोटली फेंक देता है, ले पी ले। और अब गट्स इसकी बेटी से भी यही बात कर रहा था जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इविल स्पिरिट्स मुझे हार्ट करती है। तभी ये प्रीस्ट जो है बोलता है अबे ओ मेरी बेटी को तो मत डरावे। और फिर वो लोग गट्स की स्वॉर्ड पे नजर मारते हैं कि अबे इतनी बड़ी तलवार किस लिए है? गट्स कहता है अबे ये तो मैंने यूं कुकिंग के लिए रख रखी है, मजे ले रहा है भाई। और फिर ये प्रीस्ट जो है गट्स का हाथ देखता है और कहता है मकैनरी जैसा लग रहा है कि तू है क्या बे? और ये तेरी स्वॉर्ड देखकर ऐसा लग रहा है किसी घोड़े को तू बीच से ही काट देता है। पग अपने मन में कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है बुढ़ऊ। गट्स कहता है हाँ ऐसा है कुछ। प्रीस्ट कहता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जिनका प्रोफेशन ही होता है कि दूसरों को मारो खुद जिंदा रहने के लिए, मतलब स्वॉर्ड से ही शुरू होता है स्वॉर्ड से ही खत्म हो जाता है सब कुछ। गट्स कहता है हाँ मुझे भी बस इसीलिए तुम जैसे प्रीस्ट नहीं पसंद। प्रीस्ट कहता है प्लीज ऐसा मत बोलो यार, पड़ गई। और अब ये प्रीस्ट कहानी बताता है कि उसका न्यूफ्यू जो है उसने भी भाई ये स्वॉर्ड को ही चूज किया था अपनी जिंदगी जीने के लिए, और वो बहुत जल्दी अपने घर से बाहर निकल गया था इस स्वॉर्ड को लेकर। और अभी कुछ 5 साल पहले ही खबर आई कि भाई उसने अपनी बैटल फील्ड में लड़ते हुए जान गंवा दी, कुछ वो भी मामूली से सोल्जर से लड़ते हुए जिनका कोई नाम भी नहीं था। इस प्रीस्ट के कहने का मतलब अगर अभी जिंदा होता तो आज उसकी खुद की फैमिली होती है, वो एंजॉय कर रहा होता उस पल को। और गट्स यहाँ बैठे बैठे सोच रहा है कि अबे इस बुढ़े की प्रॉब्लम क्या है। गट्स कहता है उसने वो किया जो कि उसे पसंद था, मायने नहीं रखता कि वो सही था या फिर गलत, मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि वो खुश था। हाँ लेकिन एक बात तो है कि अगर तुम एक बार मर गए तो फिर कुछ भी लौट कर वापस नहीं आने वाला। छोड़ो जो भी हो फालतू की बात है, अभी मुझे थोड़ा सा सोना है। अब प्रीस्ट की बेटी गट्स को देखकर बोलती है तुम्हें ठंड लग जाएगी, और फिर वो एक कंबल लाकर गट्स को दे देती है आराम से ओढ़ और सो जा। और अब भाई ये चुपचाप बैठकर पग को देखे जा रही है। पग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों देख रही है उसे। और अब यहाँ गट्स किसी अलग ही दुनिया में आएगा भाई, पूरा का पूरा नंगा, और नीचे पानी है शायद, और बाकी दोनों तरफ दीवार है, बाकी बीच में पतला सा रास्ता है। कौन सी जगह आ गया भाई? थका हुआ है बेचारा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। तभी गट्स का ब्रांड मार्क दर्द करने लगता है और फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और फिर भाई जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है कि नीचे से भाले आते हैं उसके पैर में घुस जाते हैं, और पीछे देखता है तो एक अजीब सी चीज चल के आ रही होती है गट्स के पास, और बार बार गट्स से वही कह रही है कि तुम भाग नहीं सकते। और ये क्रिएचर भाई एक वही अजीब सा है जो हमें कुछ देर पहले देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ा है, पहले वाला छोटा था भाई। अब गट्स बहुत ही जोर से चिल्लाता और उसकी आंख खुल जाती है, मतलब ये जो सब देख रहा था एक सपना था, लेकिन एक क्रिएचर सच में उससे हंट कर रहा होता है। लेकिन गट्स जग चुका है तो उस क्रिएचर को पकड़ता और फेंक देता है वहां जहाँ पग सो रहा था। भाई पग की नींद खुलती है और वो सामने देखता है क्या कि ठीक उसके सामने बड़ी बड़ी आंखें जो कि उसे घूर रही है, उसकी फट जाती है। तभी प्रीस्ट की बेटी देखती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। पीछे प्रीस्ट भी दौड़ कर आता है, वो लोग उस क्रिएचर को देखते हैं कि भाई ये क्या चीज है। गट्स उसे मार देता है और कहता है कि ये एक इनक्यूबस है, ये एक इविल स्पिरिट है जो कि लोगों को नाइटमेयर दिखाता है एंड उसके डर से खुद को फीड करता है, और इन्होंने अभी मुझे सोने नहीं दिया। प्रीस्ट कहता है अच्छा इविल स्पिरिट जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे। गट्स कहता है तुमने कहा था तुम भगवान पर विश्वास करते हो, लेकिन
लेकिन इविल स्पिरिट पर नहीं, है ना। पक कहता है लेकिन ये तेरे पास आया कैसे वे। अब गट्स अपनी गर्दन पे हाथ रखा कहता है बिकॉज ऑफ दिस, मतलब कि जो यहाँ पर उसका ब्रांड मार्क है ना, उसकी वजह से ये ब्रांड मार्क ऐसे इविल स्पिरिट्स को समन करता है और अट्रैक्ट करता है गट्स की तरफ, जो कि गट्स को हमेशा हंट करती रहती हैं। और अब फिर वो उनकी घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर जाता है और कहता है अभी तुम लोग अंदर ही रहना। और कहता है कि ये जो इनक्यूबस है वो मरे हुए लोगों के मिक्स्ड ब्लड एंड सेक्सुअल फ्लूइड से बॉर्न होता है, मतलब कि यहाँ आसपास मरे हुए लोग तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए अंदर ही रहना, क्योंकि वो डीमन लोगों को पोजेस कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, अटैक करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन तभी अचानक से घोड़े जो कूदने लग जाते हैं, तभी प्रीस्ट की बेटी गाड़ी से बाहर निकल जाती है इन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए। गट्स कहता है कहा था ना अंदर रही हो, भाई अगले ही सीन डीमंस ने बंदी मार दी। और अब तुम ये पैनल देखो भाई, इतने सारे स्केलेटन, अभी इनको डीमन है क्या है बट इविल स्पिरिट कह सकते हैं, बहुत सारे भाई, बहुत सारे। पूरे जंगल में ऐसा लग रहा है पूरी डेड बॉडीज ही पड़ी थी, सारे के सारे उठ के आ रहे हैं सीधा गट्स के ऊपर। अब गट्स देखकर समझ जाता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ओल्ड बैटल फील्ड हुआ करती थी, तभी तो भाई इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज थी यहाँ पर। अब गट्स इन हड्डियों को फोड़ने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गट्स कहता है इन मरे हुए को मारने का कोई फायदा नहीं है, पहले से ही मरे हुए हैं, इससे अच्छा होगा यहाँ से हम भागकर बाहर निकल जाएं। और फिर भाई सीधा उनसे लड़ने ही चला जाता है, भागने को किसे बोल रहा था। अब अगले ही सीन भाई गट्स इनको फोड़ने लगता है, गट्स को मजा आता है यार इसमें, लेकिन पक कहता है इनको मारने कोई फायदा नहीं, जो कि पहले से ही मरे हुए, अच्छा होगा हम यहाँ से भाग जाए। लेकिन गट्स इनकी तरफ बढ़ता है सीधा इन्हें, लेकिन भाई बहुत सारे सब के सब गट्स के ऊपर आए जा रहे हैं, गट्स सबको मारे जा रहा है, आए जा रहे हैं, मारे जा रहा है, आए जा रहे हैं, मारे जा रहा है। इतना भयंकर हो चुका है गट्स की पग भी ये देखकर बोल रहा है इसको फर्क नहीं पड़ता इसके सामने का अपोनेंट पहले से मरा हुआ है या फिर जिंदा है, इसे बस मारना है। और फिर पग देखता है कि वो बुढ़ा उसे दिखा नहीं दे रहा, आखिर बुढ़ा गया कहाँ। अब पग जोर से गट्स को आवाज लगाता है, लेकिन गट्स भी लगा भाई चुप रहे, मैं बिजी हूँ, मुझे काम करने दे। और तभी देखता है भाई कि उस प्रीस्ट का जो है सर कटा हुआ, और काटा किसने, उसकी खुद की बेटी ने। अब इसकी बेटी को जो डीमन ने पोजेस कर लिया है, जैसा कि गट्स ने पहले बताया था कि डीमंस पोजेस कर लेते, कंट्रोल के लिए अटैक करने पर मजबूर करते हैं, नहीं मानी थी किसी ने गट्स की बात। और ये प्रीस्ट की बेटी जिसे डीमन ने पोजेस कर लिया, सीधा स्वॉर्ड लेकर गट्स की तरफ बढ़ रही है उससे लड़ने के लिए। लेकिन गट्स को क्या दिख रहा है कि वो भाई होममेड वाइन लेकर आ रही है उसे देने, और इतने में भाई वो प्रीस्ट की बेटी गट्स में होल कर देती है। और अब गट्स को होश आता है, गट्स भी लाइक रात गई बात गई, उस सीधा बीच से काट देता है प्रीस्ट की बेटी को ही, और दोबारा से स्केलेटन से लड़ने चलाता है, दोबारा से उनको फोड़ रहा है। लेकिन गट्स की हालत पहले से काफी खराब हो रखी थी, और अब ये दोबारा से लड़ रहा है लगातार, तो इसे भाई दोबारा से खून की उल्टियां हो रही है, लेकिन बंदा रुक नहीं रहा भाई, लड़े जा रहा है, बस इसकी हालत खराब है, उल्टियां कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी लड़े जा रहा है, इसीलिए इसका नाम गट्स है। पूरी रात भाई, पूरी रात लड़ा है बंदा, पूरी रात। और पक ये सब पूरी रात देख रहा था, और सुबह होने के बाद भाई गट्स गिरा नहीं है, खड़ा है वो अपनी स्वॉर्ड के सहारे। और सुबह होने के बाद ये सब खत्म हो जाता है, आई थिंक सुबह होने पर सभी गायब हो जाती है इविल स्पिरिट वगैरह। पक कहता है शायद अब ये खत्म हो गया, और फिर वो गट्स से कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। गट्स हंसता है भाई और कहता है हाँ तू सही कह रहा है, तू एब्सोल्युटली राइट है, मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई मरता है तो सिर्फ वो अपनी गलती और कमजोरी की वजह से मरता है, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता खुद से, और अगर वो अपनी जिंदगी खुलकर जी नहीं सकता तो इससे अच्छा है कि वो मरी जाए। जैसे कि ये दोनों, इनमें जरा से भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, जैसा कि मैं करता हूँ, वॉकिंग डिजास्टर। खुद को कह रहा है भाई वॉकिंग डिजास्टर, और कहता है अगर तुम चींटियों को कुचलने से घबराओगे तो भाई तुम चल नहीं पाओगे कभी ना, बस की नहीं है तुम्हारे। और अब यहाँ भाई चारों तरफ से आवाज आ रही होती है, सब लोग गट्स को टारगेट कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं कि तू कहीं भी चला जा, हम तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे मार कर ही देंगे, हमेशा तेरा पीछा कर रहे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मतलब सब तरह से आवाज आ रही है, जब तक तुम्हारे पास ये ब्रांड मार के तुम हमसे बचकर कहीं भी भाग नहीं सकते, हम तुम्हारे पीछे आते रहेंगे। गट्स कहता है भाई चुप। अब ये आवाजें इतनी ज्यादा आ रही है भाई, गट्स को बहुत इरिटेट कर रही है, बहुत इरिटेट कर रही है। वो अपना हाथ उठाता है और भाई हवा में फायर कर देता है, ब्लास्ट, और फिर जाकर ये आवाजें बंद होती है। अब गट्स यहाँ से आगे बढ़ता है, और पक भाई ये सब देख कर बहुत हैरान था कि आखिर ये वो दुनिया है जहाँ पर ये गट्स अकेला जीता है, और इसी के साथ गट्स आगे के सफर पर निकल जाता है। तो बस भाई ये वीडियो इतना ही, एंड हाँ काफी ज्यादा लंबा हो गया होगा आई थिंक, बट हाँ अगर तुम्हें मजा आया तो भाई कमेंट करो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊंगा, लाइक जरूर मार देना। अरे हाँ स्टोरी कैसी लगी भाई जरा ये कमेंट में बताना।